Good morning, students. How are you all? Today we are going to complete your revision syllabus, which is coming to your first assessment. So far we have covered exercise 6 and 7.1. Now we are going to do exercise 7.2 and the chapter number 8. So basically the exercise 7.2 is on trigonometric ratios of complementary angles. Now what are complementary angles? Complementary angles are those angles whose sum the sum of the two angles is 90 डिग्री. क्या होना चाहिए? 90 डिग्री. So मैं बात करता हूँ, ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, से ए बी सी, और ये यहाँ पे थीटा एंगल है और ये 90 डिग्री है. ठीक है, तो बताइए भाई साइन थीटा पी अपॉन एच कितना हो गया? ए बी अपॉन बी सी. कॉस थीटा डी अपॉन एच कितना हो गया? बी सी अपॉन ए बी अपॉन ए सी, तो ये हो गया बी सी अपॉन ए सी. ठीक है, एंड टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी, तो ये हो गया आपका ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी. ठीक है, ये वैल्यूज हो गई. बाकी बची हुई वैल्यूज जो अपन लिख लेंगे, अभी अपन इन तीन वैल्यूज के लिए डिस्कस करेंगे. तो अब हुआ क्या, आप कैसे लिखते हो कि भाई जो थीटा है उसके ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो गई, जो उसके साथ में वो बेस हो गई, और जो 90 डिग्री ऑपोजिट है वो हाइपोटेनियस हो गई. अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सपोज करिए ये तो एक 90 डिग्री हो गया, इस पूरे का सम कितना होता है ट्राइंगल का? 180. 180 में से 90 गया तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो गया? 90. तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए. तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये होगा, तो इस एंगल को मैं एंगल ए कितना लिख सकता हूं? 90 माइनस थीटा. 90 माइनस थीटा. तो यहां पे मैं ये आप साइन थीटा लिख रहे थे, इस चीज का आप साइन सी भी लिख सकते थे इतनी देर. ठीक है, अब अगर मैं साइन ए के लिए वैल्यू निकालना चाहूं, साइन ए कॉस ए टेन ए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? अब साइन ए के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो ये एंगल में क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ. ठीक है, तो साइन ए मतलब ये बेस परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस, तो पी अपॉन एच, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बी सी, और बेस क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस हो जाएगी आपकी ए सी. हाइपोटेनियस में कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि 90 डिग्री सेम है दोनों केस में. और बी सी अपॉन ए सी किसके इक्वल है? कॉस थीटा के. किसके इक्वल है? कॉस थीटा के. तो मेरा जो साइन 90 माइनस थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा? कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, फिर मेरा जो कॉस 90 माइनस थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा? अभी ये होगा बी अपॉन एच, तो बी क्या है इसके लिए? ए बी अपॉन ए सी, और ए बी अपॉन ए सी किसके बराबर है? साइन थीटा के. तो बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूं? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा. कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा. फिर टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा. कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा. फिर सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा. ये वैल्यूज आप बाकी खुद निकाल सकते हैं. ये देखो, ये चीज आपको, ये डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा, बट आपको पता होनी चाहिए कि अपन ने ये किया तो कैसे किया. अब इसके क्वेश्चंस करते हैं अपन. ओके स्टूडेंट्स, अब अपन 7.2 के कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे. पहला एग्जांपल लिया मैंने, ये क्या दिया हुआ है कि tan 49 अपॉन cot 41 इसकी वैल्यू निकालनी है. और भाई अपन को साफ पता है मेरे पास जो डिग्री एंगल्स की वैल्यू है वो कौन कौन सी है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90. ये 5 वैल्यूज ही रहती है हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए, बट 49, 41 ये नहीं होती.
ठीक है। अब मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज करूंगा कि मेरे को पता है कि भाई tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा होता है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। तो इस tan और cot को मैं चेंज कर सकता हूँ, इस tan और cot को मैं चेंज कर सकता हूँ। तो मेरे को पता है कि भाई सिंस tan 49 डिग्री जो है उसको क्या मैं tan 90 माइनस 41 डिग्री नहीं लिख सकता क्या? ये बताइए। 90 में से 41 माइनस करिए 49 ही आएगा। क्लियर है? फिर tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाता है? cot थीटा के। तो ये तो हो गया cot और थीटा कितना है यहाँ पे? ये 41 डिग्री, तो ये हो गया cot 41। तो मेरा जो tan 49 है वो किस में चेंज हो गया? cot 41 में चेंज हो गया। देयरफॉर tan 49 अपॉन cot 41 इज इक्वल्स टू cot 41 अपॉन cot 41। ये दोनों एक दूसरे को पूरा कंप्लीट कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1। स्टूडेंट्स ये सेकंड एग्जांपल है। अब इसके अंदर भी सेम यही प्रोसेस रहेगा। प्रोसेस तो ये पूरी एक्सरसाइज में सेम रहेगा। क्या करना है आपको? आपको दिया हुआ क्या है कि भाई tan 39, तो tan 39 को 90 माइनस थीटा में कैसे लिख सकते हो? tan 90 माइनस 51 डिग्री। अब देखिए 90 में से आप 51 माइनस करिए 39 ही आएगा और tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? cot थीटा के बराबर होता है। तो ये cot 51 के बराबर आ गया। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट करिए तो tan 39 डिग्री माइनस cot 51 डिग्री इज इक्वल्स टू, अब tan 39 की मैं क्या लिख सकता हूँ? cot 51 डिग्री माइनस cot 51 डिग्री। अब ये दोनों आपस को कैंसिल कर देंगे तो क्या आएगा मेरे पास? 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब ये आपका नेक्स्ट एग्जांपल एक्सरसाइज का, इसमें क्या दिया हुआ है? इफ tan 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18। ठीक है, अब देखो इतनी देर तक तो आपको वैल्यूज मिल रही थी, तब आप चेंज कर रहे थे 90 माइनस लिख के कर लेते थे। अब वैल्यू है ही नहीं तो कैसे करोगे? तो अब इसमें अपन रिवर्स प्रोसेस में चलेंगे। क्या चलेंगे? रिवर्स प्रोसेस में। रिवर्स प्रोसेस में कैसे? जैसे मेरे को पता है कि tan 2a जो होता है अगर वो cot की टर्म्स में लिखा जाता, tan 2a जो cot की टर्म्स में लिखा जाता तो क्या लिखा जाता? cot 90 माइनस 2a, ऐसे ही कुछ लिखा जाता क्या ये? यस। तो अब मैं tan 2a की जगह ये लिख सकता हूँ क्योंकि cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो मैंने इधर चेंज कर दिया। अभी तक तो मैं क्या करता था, उसको 90 में से वैल्यू माइनस करके फिर वो वैल्यू के अगेंस्ट में वैल्यू लेके आता था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। बट इस केस में मेरे पास कोई वैल्यू तो थी नहीं, वैल्यू नहीं थी तो मैंने इसको डायरेक्ट निकाल लिया। अब क्या करेंगे अपन? वैल्यू पुट करेंगे। नाउ अब tan 2a की जगह मैं क्या लिख दूंगा? cot 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18। ठीक है, दोनों तरफ cot है तो cot से cot कैंसिल, बचेगा क्या मेरे पास? 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18। तो अब ये 90 इधर है तो ये माइनस का 18 इधर आ जाएगा, तो 90 प्लस 18 इज इक्वल्स टू a, ये माइनस का 2a उधर जाएगा प्लस का 2a। ठीक है, तो 2a a प्लस 2a 3a इज इक्वल्स टू 90 प्लस 18 108। तो बताओ a की वैल्यू क्या हो गई? 108 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया आपका 36 डिग्री। और आपसे यही पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू आपने निकाल ली। देखिए आपके ये वैल्यूज दी हुई है, क्या दिया हुआ है? प्रूव करना है, मतलब LHS को सॉल्व करते हुए RHS लेके आना है। तो सबसे पहले तो आप LHS नोट करके दिखाई दीजिए। तो LHS क्या दिया हुआ आपको? cos 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई tan थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ, प्लस
cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अब cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन से ये साइन कैंसिल और ये cos ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बताइए भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये आपका RHS हो गया। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब इस एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन के अंदर, इफ A, B and C are interior angles of triangle ABC, then prove that tan B plus 2C upon 2 is equals to cot A upon 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, अब इधर देखिए, we know that, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, sum of all the angles of a triangle is 180 degree, which implies a plus b plus c upon 2, sorry, a plus b plus c is equals to 180 डिग्री। ये तीनों एंगल्स क्या बताएंगे आपके a, b और c, तो इन तीनों एंगल्स के सम क्या हुए 180 डिग्री। अब इधर देखिए आपको b प्लस c दे रखा है और उधर a दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर केवल b प्लस c रखिए और उधर ट्रांसफर कर दो a को, तो इधर प्लस का a उधर जाके माइनस का a, और यहाँ b प्लस c अपॉन 2 भी दे रखा है, तो अब डिवाइड कर दो 2 से, डिवाइड बाई 2, तो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा b प्लस c अपॉन 2, और ये हो जाएगा 180 माइनस a अपॉन 2। अब इसको तो आपको चेंज नहीं कर सकते, ये तो एज इट इज रह जाएगा b प्लस c अपॉन 2। 180 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा 90 माइनस a अपॉन 2। क्लियर है, अब लिख दो टेकिंग tan बोथ साइड, दोनों तरफ tan ले लो आप, तो जब दोनों तरफ tan ले लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, tan b प्लस c अपॉन 2 इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस a अपॉन 2, तो tan b प्लस c अपॉन 2 इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस a अपॉन 2। तो चेंजेस कुछ नहीं है, केवल वैल्यू लिए अपन ने, तो ये तो एज इट इज मेरा LHS है, तो ये तो एज इट इज रहने दीजिए। अब इधर देखिए tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है कि नहीं होता, तो यही तो मेरे को प्रूव करना था, जो मैं प्रूव कर चुका हूं। ठीक है, अब अपन एक्सरसाइज 8 करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस। अब 8 चैप्टर में क्या होता है, बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री का जो सबसे टफेस्ट पार्ट होता है वो यहाँ से होता है, क्यों, इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाती है, और जब वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है तब मोस्ट ऑफ बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि अब करना क्या है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर प्रूविंग के क्वेश्चन आते हैं, तब ये आगे की स्टेप्स का नहीं पता चलता, उसके लिए तो मैंने आपको एक प्रोसीजर दे दिया, उसको आप फॉलो करो, बहुत हद तक आप अटेंड कर जाओगे अपने आंसर को। बट जब हाइट एंड डिस्टेंस की बात आती है तब आता है भाई 3-4 लाइन का तो बड़ा सारा क्वेश्चन लिखा हुआ दिखता है, फिर उसका पहले तो डायग्राम बनाओ, फिर उस डायग्राम के अगेंस्ट में उसको सॉल्व करो, फिर ये भी पता नहीं चलता कि भाई ये सही है गलत है, बहुत बड़ी दिक्कत है ये। बट अगर इसको स्टेप बाय स्टेप चलते जाएं करते जाएं तो ऐसी दिक्कत नहीं आती। तो उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज है इस चैप्टर की, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक तो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं मेरी नेक को ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, तो जब मैं ऊपर देख रहा हूँ तो मेरी नेक इधर टिल्ट होती है, ठीक है, मतलब ये एंगल कुछ ऐसा बनेगा इधर की तरफ, ठीक है। तो जब ऐसा एंगल बनता है तब तो बोलते हैं उसको एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब मैं खड़ा हूँ और मैं नीचे देख रहा हूँ तो मेरी नेक जो है वो इधर बेंड करेगी, तो इस केस में ये मेरी आई साइड है, इधर भी मेरी आई साइड थी, यहाँ से मैं नीचे देख रहा हूँ, तो ये मेरा एंगल जो होगा थीटा, वो मेरा होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन।
क्लियर है बात। अब कोई भी ट्राइंगल हो उसके अंदर एंगल ऑफ डिप्रेशन जब आप बनाते हो तब आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का यूज करना पड़ता है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कैसे? सपोज करिए ये कोई टावर है, यहाँ से कोई बंदा है वो देख रहा है, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरीके से इस साइड ऑफ आई की लाइन होगी, फिर यहाँ से इसका एंगल बनेगा ये इस पॉइंट तक, ठीक है। तो ये हो गया आपका थीटा एंगल, ठीक है। अब ये और ये लाइन आपस में पैरेलल होगी, तो ये जो थीटा एंगल है वही एंगल ये थीटा बनाएगा, ठीक है। अब एक्चुअल में बन तो गया ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एलिवेशन ही, बट ये है डिप्रेशन, तो आपको ये शो करना पड़ता है कि कॉपी के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन एग्जांपल नंबर 7 करते हैं, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपके 2-3 चीज आती है, और ये अभी तक बोर्ड में आया भी नहीं है, तो ये आ सकता है। क्या क्वेश्चन है? 2 poles of equal height are standing opposite to each other on either side of a road which is 80 meter wide. क्या है ये? सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाते हैं। क्या दिया हुआ है कि एक रोड है से AB, ठीक है। रोड क्या है? AB, और वो कितनी वाइड बता रखी है अगले ने? 80 मीटर वाइड बता रखी है, ठीक है। और इसके आइदर साइड मतलब एक इधर और एक इधर, दोनों तरफ 2 पोल लगे हुए हैं, एक इधर पोल लगा हुआ है एक इधर, और क्या हाइट है उनकी? इक्वल हाइट है। तो ये सपोज करो ये एक पोल तो ये रहा, और ये एक पोल ये रहा, ठीक है। ये दोनों पोल बन गए मेरे, और इन दोनों पोल्स की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है आपको? इक्वल। तो मैंने h मान लिया, ये h मीटर है और ये भी h मीटर है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया से C, ये पॉइंट ये हो गया C और ये हो गया D, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बोला गया है? फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, एक कोई पॉइंट है रोड के बीच में, अब वो कहाँ पे? एकदम बीच में है, इधर है उधर है, देखा जाएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, मतलब कोई एक पॉइंट से यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर कहीं पे भी हो सकता है, उस पॉइंट से दोनों पोल्स की बात करिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हुए हैं, कितने कितने? एक तो 60 डिग्री, एक 30 डिग्री। अब एक चीज भाई, मैं सपोज करो पॉइंट लूँ कहाँ पे? इधर लूँ। सपोज करो मैंने इधर पॉइंट लिया, ये पॉइंट हो गया M, ये पॉइंट हो गया M, लेकिन अब 2 एंगल है, एक तो इधर के लिए एक इधर के लिए, एक 60 डिग्री और एक 30 डिग्री। अब 60 तो किसको लूँ और 30 किसको लूँ? ये भी एक दिक्कत आती है। तो देखिए, आप कभी एक बड़ी बिल्डिंग के सामने जाके खड़े होइए, जब आप एकदम उसके पास में खड़े होंगे तो आपका देखने का जो नज़रिया है वो इस तरीके से होगा उसके टॉप को, तो जितना आप पास में होंगे किसी चीज़ के, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे तो आपकी जो नेक है वो नीचे होती जाएगी। तो अगर मैं इधर ज़्यादा पास में हूँ तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो होगा 60 डिग्री का, और मैं इधर से दूर हूँ तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री का, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल, मतलब ये AM BM की लेंथ निकालनी है और H की वैल्यू निकालनी है। अब भाई मैंने बोल दिया कि ये जो AM है वो X है, AM क्या है? X है, तो बताओ MB क्या हो गया? 80 माइनस X के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि टोटल 80 है और ये X है, तो ये 80 माइनस X हो गया, ठीक है। अब मेरे पास 2 ट्राइंगल्स बन गए, एक तो ये और एक ये, ठीक है। अब मैं इस वाले ट्राइंगल को पहले सॉल्व नहीं करूंगा, पहले मैं इस ट्राइंगल को सॉल्व करूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो एक टर्म है वो 80 माइनस एक्स दे रखी है, यहाँ पे केवल h और x दो ही दे रखी है, ठीक है दोनों ही अननोन, लेकिन यहाँ पे दोनों अननोन होने के साथ में ये कॉम्प्लिकेशन आ रखी है, तो मैं इधर से एक वैल्यू बनाऊंगा और वो इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा। ये एक प्रोसेस चलता है, जब कभी भी आप क्वेश्चन करते हो 2 ट्राइंगल्स के, तो एक की वैल्यू पिक करके दूसरे में पुट करी जाती है, और पहले कौन सा ट्राइंगल सॉल्व किया जाता है? पहले जो सिंपल ट्राइंगल होता है वो सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो मैंने ले लिया भाई इन राइट
एंगल ट्राइंगल DAM क्या है DAM ट्राइंगल के अंदर? वही tan थीटा, क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। tan थीटा इज इक्वल्स टू DA अपॉन AM। अब ये tan थीटा कितना है? tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू H अपॉन X। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन रूट 3। 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू H अपॉन X। तो x की वैल्यू क्या हो गई? x तो इधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू हो गई h रूट 3। x की वैल्यू क्या हो गई? h रूट 3। अब मेरे पास जो दूसरा ट्राइंगल है वो क्या है? CBM। तो नाउ इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल CBM, tan theta is equals to CB अपॉन BM। तो tan कितना हो गया? 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू CB H अपॉन BM 80 माइनस एक्स। BM की वैल्यू क्या है आपके पास? 80 माइनस एक्स है, ठीक है। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू H अपॉन 80 माइनस, अब इधर देखिए एक बार, ये x है और यहाँ x की वैल्यू क्या निकाल रखी है मैंने? H रूट 3, तो वो यहाँ पे पुट कर देंगे अपन, तो H रूट 3 आ गई। क्लियर है? अब इधर मेरे को एक चीज बताइए, अब इस इक्वेशन में केवल और केवल सिंगल वेरिएबल है h, तो मैं h की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 इंटू 80 माइनस H रूट 3 इज इक्वल्स टू H। तो ये कितना हो जाएगा? 80 रूट 3 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 3H बराबर H। अब ये 3H उधर जाएगा तो प्लस का, तो 80 रूट 3 इज इक्वल्स टू, ये 3H उधर जाके प्लस का कितना हो जाएगा? 4H। 3 + 1 4H। तो बताइए H की वैल्यू क्या हो गई? 80 अंडर रूट 3 अपॉन 4, तो कितना हो गया H की वैल्यू? 20 अंडर रूट 3। 4 को 80 को 4 से डिवाइड करिए, 4 2 8, तो 20 रूट 3 मीटर। तो ये जो हाइट है इस पोल की वो तो आ गई 20 रूट 3 मीटर। लेकिन एक चीज और पूछी थी, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। ये जो पॉइंट है M, इसकी पोल से डिस्टेंस क्या है? AM की डिस्टेंस क्या है और MB की डिस्टेंस क्या है? ठीक है। नाउ अब आपके पास एक चीज है, सिंस x इक्वल्स टू H अंडर रूट 3, x क्या है? H अंडर रूट 3। अब H की वैल्यू रख दो, तो H की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई रूट 3, तो 20 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो गया 60 मीटर। देयरफॉर AM वो x के बराबर था, तो वो तो हो गया 60 मीटर। और एक BM और निकालना था आपको, BM इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 80 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 20 मीटर। सो हाइट ऑफ पोल्स इज 20 रूट 3 मीटर एंड डिस्टेंस ऑफ point M from A is 60 meter and from B is 20 meter। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा। अब आप देखिए कई केसेस में क्या होगा, रूट 3 की वैल्यू भी रखनी है, अगर यहाँ तक रख के छोड़ देते हो तो भी दैट्स ओके। अब अगर इसको आप आगे भी सॉल्व करते हो तो आप क्या करोगे, 20 इंटू रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, तो 20 इंटू 1.732 करिए आप, तो ये कितना हो जाएगा 34.64 मीटर। ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, और जो एक्सरसाइज के 4-5 क्वेश्चन जो अलग अलग टाइप के हैं वो मैंने लिए हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है 12th, क्या दिया हुआ है, अ ट्री इज ब्रोकन बाय अ विंड स्टॉर्म। आंधी आई और एक पेड़ है वो टूट गया।
द टॉप ऑफ द ट्री स्ट्रक द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब देखिए, सपोज करिए कि ये वो पूरा ट्री है, ठीक है, ये है वो ट्री जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। ये ट्री हो गया से ए बी, ठीक है। अब ये ट्री जो है वो टूटता है कोई पॉइंट सी से, कोई पॉइंट सी से ये ट्री टूट जाता है, और टूट के जो इसका टॉप है, जो ये ए पॉइंट है, ये ग्राउंड को टच करता है। तो मैंने ये ग्राउंड को टच कर दिया। अब इसको मैंने ए डैश नाम दे दिया, ठीक है, ए डैश नाम दे दिया। और ये कितना दूर है रूट से, ये जो पेड़ है, पेड़ से कितना दूर है, 10 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। और कितने एंगल पे गिरा, 60 डिग्री का इसने एंगल बनाया। क्लियर है बात? तो बताइए, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। अब ट्री की ओरिजिनल हाइट तो ये हो गई, मैंने बोला कि भाई ये हाइट हो गई x, कि इतनी x दूरी से ये टूट गया, और इसकी टोटल हाइट मैंने मान ली h, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस हुई वो कितनी हो गई, ये हो गई h माइनस एक्स। कितनी हो गई, h माइनस एक्स। तो आपको ये 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, क्यों? क्योंक't आपको x भी निकालना है और आपको h भी निकालना है। तो मैंने लिया भाई, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डैश बी सी tan थीटा इज इक्वल्स टू सी बी अपॉन बी ए डैश। tan कितना, 60 डिग्री इज इक्वल्स टू सी बी एक्स अपॉन बी ए डैश 10 मीटर। तो 10 लिख दीजिए, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 10। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 10√3 मीटर, ठीक है। लेकिन मेरे को ये h भी तो निकालना है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, नाउ इन ट्राइंगल, अब वापस ट्राइंगल तो यही है ए बी सी, ए डैश बी सी, लेकिन मैं एंगल चेंज कर दूंगा। मैं एंगल क्या कर दूंगा, मैं बेस और हाइपोटेनियस का कॉन्सेप्ट ले लूंगा, और बेस हाइपोटेनियस का में आते हैं कॉस थीटा में। मैं अब मेरे पास x की वैल्यू है तो मैं ये भी यूज कर सकता हूँ, आई कैन यूज बोथ। तो मैं साइन थीटा से करता हूँ। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हो गया आपका सी बी और हाइपोटेनियस हो गया सी ए डैश, ठीक है। अब साइन कितना, साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन सी बी ए डैश एच माइनस एक्स, ठीक है। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 अपॉन 2। तो ये वैल्यूज पुट करिए, √3/2 इज इक्वल्स टू एक्स। अब एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, 10√3 अपॉन h माइनस 10√3। क्लियर है बात? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो आप इसका √3 से इधर √3 कैंसिल भी कर सकते हैं। अपन यही काम करेंगे, ये √3 से ये √3 कैंसिल, तो बच्चा क्या मेरे पास, h माइनस 10√3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10। तो ये कितना हो गया, h इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 20 प्लस 10√3। तो h की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, 20 प्लस 10√3। तो 20 प्लस 10 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो h इज इक्वल्स टू 20 प्लस 10 इंटू 17.32। तो ये कितना हो गया, h इज इक्वल्स टू 37.32 मीटर। सो द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री h इज इक्वल्स टू 37.32 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन 16th क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या दिया हुआ है, द शेडो ऑफ अ वर्टिकल टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री। क्या हुआ कि भाई एक टावर था, ये हो गया वो टावर, ठीक है। टावर की मैंने मान ली ए बी, ठीक है। ये ग्राउंड हो गया आपका, ठीक है। अब सन आ रहा था तो सन से इसकी शेडो बन रही थी, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन पहले तो क्या बन रहा था,
60 डिग्री, कितना बन रहा था 60 डिग्री। अब वो 60 डिग्री से चेंज हो गया, कितना हो गया 40 डिग्री हो गया, सॉरी 30 डिग्री हो गया। तो जो पहले लेंथ थी उससे 40 मीटर ज़्यादा हो गया, मतलब ये जो लेंथ थी ये 40 मीटर की आ गई आपके पास। क्लियर है बात? इसको मैंने मान लिया x, ये हो गया 40 मीटर और ये हाइट मैंने मान ली h। क्लियर है बात? अब मेरे पास दो ट्राइंगल हो गए, एक तो ए बी, चलिए इस पॉइंट को तो मैंने नाम दे दिया सी और इसको दे दिया डी। तो दो ट्राइंगल हो गए, एक तो ए बी सी और एक ए बी डी। तो पहले मैं छोटा वाला, हमेशा देखिए जो छोटा ट्राइंगल होगा उसी को पिक करना है आपको सबसे पहले। तो इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स। tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स। 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इज इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स। तो h इज इक्वल्स टू एक्स √3 मीटर। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर मेरे पास दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, कौन सा ले लिया, ए बी डी। tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स प्लस 40, एच अपॉन एक्स प्लस 40। अब देखिए √30 की वैल्यू तो क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल्स टू एच अपॉन, और h की वैल्यू क्या है आपके पास, x/√3 और ये हो गया x प्लस 40। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये तो हो जाएगा x प्लस 40 इज इक्वल्स टू x√3 इंटू √3। तो x प्लस 40 इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3, 3x, ये x इधर से उधर जाएगा तो 40 इज इक्वल्स टू 2x। तो बताइए भाई x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, और x की वैल्यू 20 होगी तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो h इज इक्वल्स टू 20 इंटू √3। तो 20 इंटू √3 की वैल्यू 1.732, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा 34.64 मीटर। तो ये हाइट हो गई आपकी किसकी, टावर की। स्टूडेंट्स अब अपन 17th क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या दिया हुआ है, as observed from the top of a 60 meter tall lighthouse, एक lighthouse है 60 meter tall, the angle of depressions of the two ships approaching it are 30 degree and 45 degree। दो शिप हैं जो उसकी तरफ आ रही है, एक का एंगल ऑफ एलिवेशन तो 30 डिग्री और एक का है 45 डिग्री। तो पहले तो ये बना लेते हैं अपन। तो ये तो से मेरा लाइट हाउस हो गया ए बी, ये सी लेवल हो गया। तो एक शिप तो, अब इन दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो डिप्रेशन का डायग्राम बनाएंगे। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाइए आपने। फिर एक तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो गया और एक थोड़ा दूर हो गया, ये हो गए दोनों। तो देखिए जो ये एंगल होगा वो ये पूरा एंगल होगा। अब ये एंगल बड़ा है तो ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री का हो गया। और अभी मैंने आपको बताया था जो जितना पास में होगा वो एंगल उतना बड़ा होगा। और ये एंगल हो गया आपका 30 डिग्री, तो ये भी हो गया आपका 30 डिग्री। क्लियर है बात? ये पॉइंट हो गया से सी और ये हो गया डी। ठीक है। इफ द वन शिप इज डायरेक्टली बिहाइंड द अदर, अगर एक शिप दूसरे के जस्ट पीछे है कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, इन दोनों बीच में डिस्टेंस, मतलब ये एक्स डिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है। और कोई वैल्यूज आपको दी है, एक ये है 60 मीटर का। तो एक काम करिए, इसको तो मान लीजिए आप x और ये मान लीजिए y, तो आपको y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो सबसे पहले तो छोटी वाली ट्राइंगल सॉल्व करेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 अपॉन x। इधर देखिए ये ट्राइंगल हो गया ए बी सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया मेरे पास ए बी सी। तो इसमें मैं tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 60 अपॉन x, क्योंकि बेस वैल्यू x है। तो x की वैल्यू आ गई आपके
60 मीटर, तो ये जो x है वो आ गया 60 मीटर। एंड नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, कौन सा लिया, ए बी डी, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी, मतलब 60 डिग्री 60 मीटर अपॉन x प्लस वाई, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन x की वैल्यू तो है मेरे पास 60 प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 60 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60√3, तो बताइए y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 60√3 माइनस 60, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, इन दोनों में से 60 कॉमन कर लीजिए, 60 कॉमन करिए तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, √3 माइनस 1, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 60 इंटू, अब देखिए √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 माइनस 1, तो ये हो गया 60 इंटू 0.732, अब 60 को 0.732 से मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आएगा 42.92 मीटर। तो जो दोनों शिप्स थी वो एक दूसरे से इतने डिस्टेंस पर थी। क्लियर है बात? ओके स्टूडेंट्स, अब अपन 23rd क्वेश्चन कर रहे हैं आपकी एक्सरसाइज का। क्या दिया हुआ है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप विच इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल। सपोज करिए ये वाटर लेवल है आपका, इस वाटर लेवल से 10 मीटर ऊपर यहाँ पे ये आदमी खड़ा है, से ये हो गया ए बी, शिप इतनी ऊंची है तो डेक पे खड़ा है मतलब, एंड ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल इज 60 डिग्री। अब सपोज करिए यहाँ पे एक हिल थी, इसका ये टॉप रहा सी डी, ठीक है, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था यहाँ से वो कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है, 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द बेस ऑफ द हिल इज 30 डिग्री। और यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन निकाला बेस के लिए, तो ये रहा बेस, इसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन निकाला हुआ है 30 डिग्री, तो ये 30 तो ये भी 30 डिग्री। अब वो पूछ रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द शिप, तो ये बी डी डिस्टेंस है दोनों शिप और हिल के बीच में, तो ये x मीटर है। अब ये देखिए ये x है तो ये भी x ही होगा, जाहिर सी बात है इसमें कोई चेंजेस होंगे नहीं। फिर ये इतना 10 है तो ये इतना भी क्या होगा, 10 मीटर ही होगा। तो ये बची हुई हाइट को आप h मान लीजिए, बची हुई को क्या मान लोगे आप, h। तो जो टोटल हाइट होगी सी डी वो क्या हो जाएगी, h प्लस 10 के बराबर हो जाएगी, और x की वैल्यू निकालते तो दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। क्लियर है बात? तो पहले तो छोड़, अब देखिए ये ट्राइंगल लेता हूँ तो मेरे पास h भी अननोन है और x भी अननोन है, लेकिन ये ट्राइंगल लेता हूँ तो मेरे पास ये नोन है और ये अननोन है, तो ये छोटा ट्राइंगल हमेशा लेना है। तो इन ट्राइंगल ए बी डी tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी tan अपॉन बी डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x इज इक्वल्स टू tan√3 मीटर। तो जो डिस्टेंस है बिटवीन द हिल एंड द शिप वो कितना आया, tan√3 मीटर आ गया। क्लियर है बात? अब ये tan√3 है तो ये भी tan√3 है। अब मैं कौन सा यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ, सी डी ई, तो अब मैं ए ई सी ट्राइंगल लूंगा। तो नाउ इन ट्राइंगल ए ई सी, कौन सा, ए ई सी, ये ट्राइंगल लिया, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू सी ई अपॉन ए ई। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 सी ई एच अपॉन ए ई एक्स, ठीक है। तो √3 इज इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी आपने, tan√3, तो h इज इक्वल्स टू कितना आ गया, tan√3 इंटू √3, तो tan√3 इंटू √3, 3 इंटू 10, 30 मीटर। तो h की हाइट आई 30 मीटर। बट क्या ये इस हिल की पूरी हाइट हो गई, नहीं, इस हिल की पूरी हाइट है सी डी। सो हाइट ऑफ हिल सी डी
इज इक्वल्स टू सी ई प्लस ई डी। सी ई कितना है आपके पास h और ई डी कितना है आपके पास 10 और h कितना है आपके पास 30, तो 30 प्लस 10 40 मीटर। सो द टोटल हाइट ऑफ द हिल इज 40 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 और ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का। अगर इससे बाद में आपको कोई डाउट हो तो वो आप मेरे से कंसल्ट करिए, क्योंकि अब मैंने हर टाइप के एक क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन। वन साइड ऑफ अ रोड, on one side of a road there is a tower and on another side there is a house। तो भाई ये रोड है ए बी, ठीक है। इस ए बी के एक तरफ तो क्या है टावर है और एक तरफ क्या है हाउस। और आपको पता है हाउस जो है वो टावर से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू द टॉप एंड बॉटम ऑफ द हाउस आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो इस टावर के टॉप से ये सी पॉइंट है, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन लिए गए कहाँ कहाँ के, एक तो टॉप ऑफ हाउस एंड एक बॉटम ऑफ हाउस, ठीक है। एक तो टॉप ऑफ हाउस और एक बॉटम ऑफ हाउस, इन दो के आपके क्या लिए गए हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन लिए गए हैं। तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे निकालेंगे आप, ये कितना दिया हुआ आपको 45 डिग्री, तो ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री हो गया। और ये कितना दिया हुआ बॉटम का 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, बिल्डिंग मतलब हाउस, बिल्डिंग मतलब हाउस कितना दे रखा है 12 मीटर। तो बताइए फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट टोटल कितनी होगी। अब भाई ये 12 है तो यहाँ से चलते हुए ये भी 12 आ गया मेरे पास, ठीक है। तो ये 12 मैंने इसको h मान लिया। अब टावर की जो टोटल हाइट होगी वो क्या होगी h प्लस 12 निकल के आएगी। और ये हो गया x, ये x है तो ये भी क्या हो गया x हो गया। अब अपन कौन से ट्राइंगल को एज्यूम करें, ऊपर वाला लें या फिर ये नीचे वाला लें। क्योंकि देखो नीचे वाला लोगे तो इसमें ये 12 और ये h और ये x तीनों आएंगे, तो मैं ऊपर वाला लूँगा। तो पहले मैंने ये ट्राइंगल ले लिया, कौन सा सी ई डी। तो इन ट्राइंगल सी ई डी tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, अब ये देखो एक कारण ये भी है क्योंकि इसका थीटा एंगल 45 और tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो tan 45 इज इक्वल्स टू सी ई अपॉन ई डी। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 इक्वल्स टू सी ई एच अपॉन एक्स। तो x बराबर क्या हो गया h, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब मैं दूसरा ट्राइंगल लूँगा, कौन सा ट्राइंगल लूँगा, इन ट्राइंगल सी ए बी, सी ए बी। इसमें tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू सी ए अपॉन ए बी। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, सी ए की वैल्यू क्या है मेरे पास h प्लस 12 अपॉन ए बी एक्स, ठीक है। तो √3 इज इक्वल्स टू h प्लस 12 अपॉन, अब x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ h लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ लिख दिया h। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो h √3 इज इक्वल्स टू h प्लस 12। तो h √3, ये प्लस का इधर आके माइनस बराबर 12, h कॉमन कर लीजिए √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 12। तो h इज इक्वल्स टू 12 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। अब √3 माइनस 1 मैं सॉल्व नहीं कर सकता तो मैं क्या कर दूंगा इसको रेशनलाइज कैसे करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा √3 प्लस 1 से और √3 प्लस 1 से। तो ये क्या हो जाएगा h इज इक्वल्स टू 12 इंटू √3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 12 √3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 2, तो 12 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 6। अब √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो 1.732 प्लस 1, तो 6 इंटू 1.732 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 6 इंटू 2.732, मल्टीप्लाई कर दीजिए
मीटर। ठीक है, ये तो h की हाइट होगी। अब टोटल हाइट ऑफ टावर, तो टोटल हाइट ऑफ टावर, जो टोटल हाइट ऑफ टावर वो कितनी हो जाएगी, h प्लस 12 था, तो h कितना है मेरे पास 16.392 प्लस 12, तो 12 प्लस 16 28.392 मीटर। इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, अब ये आपका पूरा रिवीजन प्रोसेस हो गया है, 6 चैप्टर, 7 चैप्टर एंड 8 चैप्टर। फिर भी आपके कोई डाउट हो तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।